बच्चों वेलकम बैक अगेन। कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 7.1 फ्रॉम चैप्टर ट्रायंगल। ओके, प्रीवियस वीडियो में इसके पीछे के सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं, देखना मत भूलिएगा। और आज का वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ये क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन तो अच्छे से समझना है, सॉल्व करके जरूर देखना है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। अब देखिए यह फिगर दिया है और इस फिगर में क्या क्या दिया है यह हमें मेंशन है। L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस। देखिए लाइन L मतलब ये वाली लाइन की बात कर रहे हैं जिसे स्मॉल लेटर L से रिप्रेजेंट किया है। ओके, ये ऊपर की आड़ी लाइन जो है L से रिप्रेजेंट किया है और लाइन M जो है नीचे वाली ओके लाइन जो है वो मेंशन की है। और ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल टू वन अनदर। यहां बोला L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q। अभी जो L और M दो लाइन है ना, इस दोनों लाइन को और दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। और वो दो पैरेलल लाइन कौन सी, P एंड Q। देखिए दिख रही है पॉइंट A में, B में, C में और B में। ये जो P और Q है L और M को इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, सो टू पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर गिवन। फर्स्ट पेयर इज लाइन L एंड M और दूसरा पेयर जो है P और Q है। तो दो पेयर आपस में इंटरसेक्ट हो रही है और दोनों पेयर जो है पैरेलल टू वन अनदर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। दोनों पेयर ऑफ लाइंस, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। प्रूफ क्या करना है, शो दैट ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीडीए। ये जो ट्रायंगल बन रहा है एबीसी, अब हमें एसी को ज्वाइंट करना पड़ेगा। हो सकता है फिगर में एसी ज्वाइंट ना किया हो तो पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है। अगर एसी, ये जो दिख रही है लाइन एसी, अगर ज्वाइन नहीं है तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, यहां लेकिन ज्वाइन ऑलरेडी दिया है तो करने की जरूरत नहीं है। हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। सी डी ए, फिर से एक बार देखिए, ए बी सी को सी डी ए से हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। चलिए शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन के लिए। अब देखिए लिखेंगे कैसे सॉल्यूशन फॉर दिस। जो दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ना, हम उसी को लेके चलते हैं। शुरुआत पहली स्टेप, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल सीडीए। हम दोनों ट्रायंगल की ही बात करेंगे यार। अब देखिए बच्चों थोड़ा फिगर हम समझ लेते हैं। अब देखिए ना, लाइन एल जो कि लाइन एडीबी कहलाएगी, ध्यान में रखिएगा, एडी बोल सकते हैं या तो लाइन एल, पैरेलल टू एम जो कि बीसी है। ये दोनों लाइन पैरेलल है तो एसी क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। ध्यान में रखिएगा, लाइन से एंगल चैप्टर में आप ये पढ़ चुके हैं। अब क्या होगा यार, देखिए ये जो एंगल है ना, ये और ये, इसकी बात करते हैं। ठीक है, अगर एल और एम पैरेलल है तो ये एंगल जो है देखिए जेड टाइप फॉर्म हो रहा है। ओके, जिगजैग। तो ये दोनों एंगल जो हो गए इक्वल हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। साथ में अगर P और Q पैरेलल लाइंस है तो AC उसके लिए भी ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, लाइन P एंड Q आर पैरेलल, तो यहां भी Z टाइप फॉर्म हो रहा है, जिगजैग। ओके, ध्यान में रखिएगा, Z फॉर्मेशन जो कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बनता है। ठीक है, तो यहां ये एंगल भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो गए, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। हम देखिए दो तरीके से इसको लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली एंगल के नाम लिखिए या तो 1 2 3 4 से भी हम इस एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लेते ये एंगल जो है 1 है, ये 2 है। 1 मतलब बीएसी की बात करें, बीएसी को हमने नंबर 1 दे दिया है, सीएडी को 2 दे दिया है, एसीबी को हम 3 दे देंगे और एसीडी को हम 4 नंबर एंगल दे देंगे। इससे क्या हो जाएगा, लिखने का जो तरीका है बहुत आसान हो जाएगा, आसानी से आप ये एंगल्स लिख सकते हो। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले एंगल 2 इज इक्वल टू 3, पहले हम लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ओके, और दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। और दोनों का कॉमन रीजन क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से दोनों एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, अब इस दो ट्रायंगल की जो बात कर रहे हैं हम एबीसी और सीएडी की, इसके देखिए दो एंगल्स, ये इससे इक्वल है, ये इससे इक्वल है, और एसी जो है ना कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल में। एसी इज इक्वल टू एसी, थर्ड पेयर लिखेंगे हम। ठीक है, एसी इज इक्वल टू एसी हो जाएगा, इट इज कॉमन। ओके, कॉमन साइड फॉर बोथ द ट्रायंगल। अब देखिए ना बच्चों,
एंगल, साइड और एंगल, ठीक है, एंगल, साइड, एंगल ऐसे बोलिए, एंगल, साइड, एंगल ऐसे भी बोल सकते हैं आप। तो यहां जो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी के लिए वो है एंगल, साइड, एंगल, जिसके वजह से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। देयरफॉर वी कैन राइट हियर ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA बाय विच क्राइटेरिया, एंगल, साइड, एंगल, ठीक है, A भी लिखा चल जाता है और इस तरह से हमारा प्रूफ आ चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें भी फिगर दिया हुआ है और जो भी रिक्वायर्ड टर्म्स हमें प्रूफ करना है वो दो टर्म यहां दिए 1 और 2। अब थोड़ा फिगर समझ लेते क्या दिया इसमें। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। अब देखिए ये बीच वाली लाइन जो है ना L से रिप्रेजेंट किया है और ये लाइन L जो है इस कंप्लीट एंगल A की बात कर रहे हैं, ये कंप्लीट एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दिस टू पार्ट्स आर इक्वल। ध्यान में रखिएगा लाइन L क्या है, एंगल बाइसेक्टर, कौन सा एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, एंगल A, कंप्लीट एंगल A, ठीक है, ये कंप्लीट एंगल A के टू इक्वल पार्ट कर रही है, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट इक्वल रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए B इज एनी पॉइंट ऑन L, ठीक है, ये लाइन L होगी और इसके ऊपर एक पॉइंट B है, ये पॉइंट B हमने मेंशन कर लिया है, ओके। एंड देखिए क्या दिया है, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B। इस पॉइंट B से हमें BP और BQ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऑन द आर्म्स ऑफ दिस एंगल A। एंगल A के आर्म्स क्या रहेंगे, ये वाला एक आर्म और ये दूसरा आर्म, उस दोनों आर्म्स के ऊपर हमें पॉइंट B जो कि लाइन L के ऊपर है परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री, ओके। तो ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, इसके ऊपर से हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू AQB। फिर से हम शुरुआत कैसे करेंगे इसके सॉल्यूशन की, देख लीजिए। जो ट्रायंगल हमें प्रूफ करना है ना, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB, दोनों ट्रायंगल में क्या होगा देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं एंगल Q इज इक्वल टू एंगल P और रीजन में क्या लिखोगे आप 90 डिग्री ईच, ओके। उसके बाद ये दोनों एंगल भी इक्वल है, ठीक है, तो इस दोनों एंगल का नाम क्या है, देखिए QAB, यहां लिखेंगे एंगल QAB इज इक्वल टू एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PAB। इसके लिए रीजन क्या लिखोगे आप, गिवन, ओके, ये गिवन है ना, क्योंकि L इज अ बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, बोला है, ठीक है। दो पॉइंट हमें मिल चुके हैं। थर्ड क्या होगा, फिर से देखिए साइड, इस दो ट्रायंगल में साइड AB कॉमन है दोनों ट्रायंगल के लिए, AB इज कॉमन फॉर बोथ ट्रायंगल, ऊपर वाला और नीचे वाले ट्रायंगल के लिए। क्या लिखेंगे हम, AB इज इक्वल टू AB, इट इज कॉमन साइड, कॉमन फॉर बोथ द ट्रायंगल, ठीक है। फिर से हमारे पास 3 पॉइंट आ चुके हैं जिससे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB, ठीक है। कौन सी टेस्ट अप्लाई होगी वो भी देख लेते हैं, ओके। देखिए 90 डिग्री और ये एंगल दोनों इक्वल है, तो एंगल 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 और साइड, ठीक है, एंगल एंगल, दो एंगल और ए साइड, तो यहां ये हो जाएगा AAS क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, ओके। तो इस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल हमने क्या कर दिया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। अब देखिए सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, व्हाट्स अबाउट दिस BP एंड BQ। अब BP कहां है, ओके, BP इज दिस एंड BQ इज दिस, क्लियर। तो CPCT से ये भी आ जाएगा, दिस इंप्लाइज BP इज इक्वल टू BQ, या सिंपल आपको लिखना है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इट्स सो। तो सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो डन। तो इस तरीके से सिंपल तरीके से आपको फिगर ऑब्जर्व करके बस सॉल्यूशन लिखते जाना है, ओके, और प्रैक्टिस जरूर करना है क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।